जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर वाले अप्लाइड मैकेनिक्स ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ओनली आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, हम शुरू में ही बता दे रहे हैं कि यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाना है, हमें आपको बस बताना है कि यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 2023 में आने की संभावना जो क्वेश्चन है वही लेकर आए हैं। तो एक बार इस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद से आप लोग बताइएगा जब पेपर हो जाएगा तब कि कितना क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए आप लोग को एक एक क्वेश्चन दिखाते रहेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो सबसे लास्ट से शुरू किए हैं। ठीक है, सबसे लास्ट से शुरू किए हैं। तो आपका क्या है, पहिया तथा धुरा का कार्य सिद्धांत एवं अनुप्रयोग को समझाइए। 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर में पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मशीन के सिद्धांत या कल नियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, कल नियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 5 नंबर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन लाए हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। किसी मशीन का प्रयास, वेगा अनुपात तथा यांत्रिक लाभ की व्याख्या कीजिए। और यह रहा आपका यल सर्किट। ठीक है, यल प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें, तो यह मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यल सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, एच सेक्शन, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह न्यूमेरिकल है जो कि 5 नंबर में पूछता है। यह रहा आपका गुरुत्वीय केंद्र। गुरुत्वीय केंद्र को परिभाषित कीजिए 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में आएगा। और यह रहा 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन दे रहा है या 4 क्वेश्चन दे रहा है, तो यह रहा 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हम आंसर भी आपको दे देंगे। ठीक है, यह रहा आपका आंसर। ठीक है, इसका आंसर भी दे दिए हैं, यह रहा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम शुरू में ही बोले हैं कि आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं, इतना काम तो होशियार आप लोग है ही हैं। ठीक है, आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, घर्षण बल को परिभाषित करते हुए घर्षण के प्रकार लिखिए। यानी कि घर्षण कितने प्रकार के होते हैं और घर्षण बल किसे कहते हैं, इसको हमें परिभाषित करना है। स्थैतिक घर्षण के नियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यह क्वेश्चन आपका है घर्षण गुणांक। क्या है, घर्षण गुणांक, घर्षण शंकु, विश्राम कोण। ठीक है, विश्राम कोण और घर्षण कोण। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 क्वेश्चन है, 1 नंबर का पूछ सकता है। विभिन्न प्रकार के भार। ठीक है, विभिन्न प्रकार के भार का सचित्र वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार के भार का हमें क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। तो भार कैसे होते हैं, विभिन्न प्रकार के भारों के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न प्रकार के भारों का जो क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम इसका आंसर भी लेकर आए हैं। ठीक है, आंसर इसलिए लेकर आए हैं कि यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से हमें स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हो गया, ले लिए होंगे। आगे चलिए, आगे चलते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं उसका हमने आंसर भी ले लिया है। ठीक है, और यह क्वेश्चन है बिंब। ठीक है, बिंबों को, विभिन्न प्रकार के बिंबों का सचित्र वर्णन करना है। तो बिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो बिंब 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों प्रकार के हमें क्या करना है, डिफिनीशन अच्छे से लिखना है। 1 मिनट भगाएंगे नहीं। हाँ चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। आगे चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तीसरे का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, छोटा कर देते हैं। चलिए, छोटा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण को परिभाषित करते हुए विस्तार से वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपका आंसर भी हमने लाया होगा। ठीक है, आंसर भी लाया है।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आंसर बड़ा होगा इसका। और यह रहा लीवर, ठीक है, सरल लीवर एवं संयुक्त लीवर को चित्र द्वारा समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये रहा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सरल लीवर, तो सरल लीवर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। 1 मिनट बाबू, सरल लीवर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद से संयुक्त लीवर आ जाएगा। अब संयुक्त लीवर को अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, संयुक्त लीवर, चलिए बल युग्म को परिभाषित कीजिए तथा बल युग्म की विशेषता को लिखिए। ठीक है, बल युग्म को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए तथा क्या कीजिए, इसको विशेषता, इसका क्या क्या विशेषता है बल युग्म का, तो इसको लिखने के कह रहा है। और बल के समांतर चतुर्भुज के नियम को समझाइए। बल के समांतर चतुर्भुज के नियम आप लोग देख सकते हैं। यह सूत्र का निगमन किया गया है, R बराबर अंडर रूट में पी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2PQ, जो कि हम आपके 2019 में जब हम बताए थे, ठीक है, उन अगला लेक्चर जो था 2019 का, 2019 में यह बताए हुए हैं। तो 2019 में यह क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए भी है। यह है लांबी का प्रमेय, ठीक है, और सिद्ध भी कीजिए लांबी का प्रमेय। अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछने का संभावना पूरा कन्फर्म है। उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इतना क्वेश्चन नहीं तैयार करके जाएंगे तो क्या पढ़ के जाएंगे। ठीक है, बल को परिभाषित करते हुए इनकी इकाई एवं निरूपण बताइए। ठीक है, निरूपण बताइए। बल के प्रभाव को समझते हुए लक्षण बताइए। और यह एक एक नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यांत्रिक स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान अनुप्रयुक्त यांत्रिक, अच्छा क्वेश्चन है, एक एक नंबर का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैकेनिक्स और उनके उपयोगिता को समझाइए। और मैकेनिक्स और उसके उपयोगिता, अब हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो चलिए, और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो यह है आपका सरल मशीन और गुरुत्वीय केंद्र और घूर्णन, यह तीनों चैप्टर यदि तैयार करके जाते हैं तो आपका 30 प्लस कोई नहीं रोकेगा, ओनली 3 ही से। और यह आपका आ गया घिरनी से, प्रथम घिरनी, द्वितीय घिरनी और तृतीय घिरनी इसलिए ले लिए हैं कि इन तीनों में से किसी एक को पूछ लेता है, प्रथम घिरनी के बारे में या द्वितीय घिरनी के बारे में या तृतीय घिरनी के बारे में। तो घिरनी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तीनों घिरनी को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, और यह रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के दृष्टि से हर साल पूछा जाता है। ठीक है, हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी प्रकार से आता है। तो हमें पहले चित्र बनाना होगा, चित्र बनाकर इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको फ़ायदा पड़ेगा। तो आई होप कि मेरा एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखे होंगे और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मात्र इतना ही क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।